गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एकेडमी बीकानेर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सुबह अपन ने वैदिक मैथमेटिक्स को कंप्लीट किया था। अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे टेस्ट को। मैंने आपको बोला था सुबह जो पढ़ेंगे उसी का टेस्ट शाम को होगा, तो स्टार्ट करते हैं हमारे टेस्ट को जल्दी से। इस वीडियो सेशन के अंदर, लाइव टेस्ट के अंदर सभी अपने फ्रेंड्स को और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे फेज फर्स्ट को कंप्लीट कर चुके हैं उनको जल्दी से बुला लीजिए। वीडियो के लिंक को जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी हमारे इस लाइव टेस्ट के अंदर जुड़ जाएं। आज अपन ने वैदिक मैथमेटिक्स सुबह पढ़ी थी और मैंने सारा जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी टॉपिक हैं, सभी आपको कवर करवाए थे। तो आज अपन उसी का टेस्ट लेने वाले हैं, यानी कि 4 बजे डेली टेस्ट टाइम सभी पहुंच जाया करो। तो जितने भी विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको जल्दी से जोड़िए। 10 सेकंड के बाद में बोर्ड पे होगा पहला क्वेश्चन। आज मैं एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा। सुबह की क्लास आपने देखी होगी, अगर आपने सुबह की क्लास नहीं देखी अभी तक तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मिशन 100 की प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी क्लास सुबह की 11 बजे। मैंने वैदिक मैथमेटिक्स के सभी पॉइंट को कवर अप करवाया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। लेकिन टेस्ट के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट भी है जो मैंने सुबह नहीं करवाए हैं, बट आपको वो आते हैं। तो एडिशन आपको आती है, तो पहला क्वेश्चन मैं एडिशन का बोर्ड पर लिख रहा हूं, सभी उसको सॉल्व करेंगे। मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, आज मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन पे क्वेश्चन देने वाला हूं और आपको उनका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में देना है। मैं देखना चाहता हूं कि 30 से 40 मिनट की इस वीडियो सेशन में कौन सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी क्वेश्चन देता है। आपके पास में 20 से 25 क्वेश्चन आज होने वाले हैं। 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपको मैं केवल वैदिक मैथमेटिक्स से देने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपका एडिशन से, तो मैं नंबर लिख रहा हूं 4 5, बड़ा लिख देता हूं 4 5 6 9 8। वैदिक से ऐड करना है 4 5 8 2 6 एंड 2 3 6 5 0। जल्दी से ऐड करिए इस नंबर को और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आपका क्वेश्चन खत्म होने के बाद में आपको कुछ ही सेकंड मिलेंगे, उसके बाद में आंसर मैं यहां लिखूंगा। आप मेरे आंसर से अपना आंसर मैच कर लेना। टेक्निकल टीम भी आपको बताते रहेगी कि आपका आंसर सही है या गलत है, और गलत होगा तो वो कहेंगे आपको चेक अगेन, तो आप दोबारा से अपना आंसर जरूर चेक करना। तो जल्दी से इसको सॉल्व करिए। आपको ये वैदिक मैथमेटिक्स से सॉल्व करना है। बोर्ड के ऊपर आपके सामने पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, काउंट करते रहना, ऊपर लिख देना पहला क्वेश्चन। आपको आज 20 से 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो स्टूडेंट जल्दी से वैदिक मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज अगर आप पहली बार टेस्ट देने आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा अपने जो फ्रेंड्स हैं उन तक इस वीडियो को भेजा करो और उनको बताओ कि किस तरीके से हमने पार्ट ए बी सी डी करके पूरे फेज फर्स्ट को खत्म किया था। आज से हमारी स्टार्ट हो गई थी सुबह ऑनलाइन क्लासेस, जो कि 9 दिन तक कंटिन्यू चलेगी और 9 ही दिन तक हमारा ये टेस्ट भी चलेगा। और एक उसके बाद में लास्ट में मेगा टेस्ट होने वाला है, पार्ट ए बी सी डी चारों मिलाकर। ए बी का अलग है और सी डी का अलग है। शेड्यूल आपको सभी को पता है। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्रोसीजर नहीं बताने वाला। 115174। तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में ये वाला आंसर किस किस इस विद्यार्थी के आया है। 115 174, यानी कि 1,15,174 किस किस के आंसर आए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत ही आसान था, आपको इधर उधर पॉइंट लगा के एडिशन करनी थी विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स एकाधिकेन मेथड, यानी शून्यांत विधि के द्वारा। तो आई होप आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सुपर फास्ट ये टेस्ट रहने वाला है। क्वेश्चन दिया, आपने आंसर किया, मैंने क्वेश्चन दिया, आपने आंसर दिया। जल्दी से इसी पैटर्न के साथ में चलेंगे आज की पूरी क्लास को। दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पे आपके सामने, और वो होगा सब्ट्रैक्शन का। लिखिए 1203 और इससे माइनस करना है 789 को, 789। जल्दी से माइनस करिए। जल्दी माइनस करिए इसको। फास्ट टाइम नहीं लगना चाहिए। 1203 में से 789। और एक और बात, अगर किसी विद्यार्थी ने पास में कैलकुलेटर रखा हुआ है
या मोबाइल में ही कैलकुलेशन कर रहा है, तो वो मेरे साथ में नहीं, अपने माता पिता के साथ धोखा दे रहा है, उनको धोखा दे रहा है और खुद के साथ में भी धोखा दे रहा है। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी वैदिक मैथमेटिक्स की सुबह वाली क्लास अगर आपने ज्वाइन नहीं की तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाकर वैदिक मैथमेटिक्स के आज के उस वीडियो को जरूर देखिए। मैंने 1 घंटे से भी कम क्लास के अंदर, 1 घंटे से भी कम टाइम की क्लास जो सुबह हुई थी, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया था वैदिक मैथमेटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट, उसी में से है। अब ये माइनस वाला तो उससे भी ज्यादा इजी है। इसका आंसर मैं लिख देता हूं, इसका आंसर आएगा 414। अगर किसी का आया है तो अच्छी बात है, 414 जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि सर मेरे आ गया है। और अभी तक अगर कोई भी वीडियो सेशन के अंदर, लाइव सेशन के अंदर ऐड नहीं हुआ है, जल्दी से उनको लिंक भेजिए, जल्दी से उनको बुलाकर लेकर आइए। टेस्ट चल रहा है लाइव, वो भी सुपर फास्ट स्पीड के साथ में आप कर रहे हो क्वेश्चन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। और उसके आगे अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके लिए वो तो और भी ज्यादा आसान है, क्योंकि आपको तीसरा क्वेश्चन मिल रहा है एकाधिकेन मल्टीप्लाई। मैं क्वेश्चन लिखूंगा और आपका आंसर आ जाएगा। मैंने क्वेश्चन लिखा 104 मल्टीप्लाई 196, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आज केवल मैं क्वेश्चन दूंगा, आपका काम है आंसर निकालना, मेरा काम नहीं। मैंने करवा दी वैदिक, अब आपका काम है वैदिक मैथमेटिक्स के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आया आंसर, एकदम आया आंसर। आंसर 20,384, 20,384 आंसर आ रहा है क्या सभी के? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर 20,384 हमारे आंसर आ रहा है तो अच्छी बात है। 104 × 196, कुछ ही सेकंड का क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 4 में नंबर लिख रहा हूं साथ में। 7.8 मल्टीप्लाई 7.2 एकाधिकेन से करना है, मैं नाम भी बोल रहा हूं, एकाधिकेन मेथड से ये मल्टीप्लाई करना है। 7.8 मल्टीप्लाई 7.2, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या आएगा। ये टेस्ट आपकी स्पीड को इंक्रीज कर देगा। आज का ये लाइव टेस्ट जिसने पूरा देख लिया और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, मैं 100% डेफिनेटली कहता हूं उसकी स्पीड हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाएगी, क्योंकि वो मेरे साथ साथ क्वेश्चन को करेगा हल और उसका आंसर भी आएगा सही। तो 7.8 और 7.2 आंसर क्या आएगा? 56.16। 8 स्थान 56, 8 दूनी 16 पॉइंट लगा दिया बीच में, 56 16 यानी कि 56.16। एकाधिकेन कर ली तो एक न्यूनेन भी। तो अगले जो 2 क्वेश्चंस आपको देने वाला हूं वो एक न्यूनेन मेथड से हैं। आई रिपीट, एक न्यूनेन। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपको एक न्यूनेन मेथड से करना है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहा हूं, 72 मल्टीप्लाई 99, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। 72 मल्टीप्लाई 99, स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए जल्दी से। 72 मल्टीप्लाई 99 आंसर क्या आएगा, जल्दी बताइए। वेरी गुड, 7128, दैट इज योर आंसर। इतना टाइम ही नहीं लगेगा। आप अगर कैलकुलेटर से आंसर दे रहे हो तो गलत है। और एक और बात, आप किसी के भी कमेंट को कॉपी करके नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने आंसर ये निकाला है, मान लो किसी का आंसर ये आ गया तो आप तो यही लिख दोगे, उसको आप सोचोगे उसने सही दिया होगा। ये काम मत करना। फिर मतलब क्या रहा लाइव टेस्ट के साथ जुड़ने का? आंसर जो आ रहा है आपके कैलकुलेशन में वो सही होना चाहिए, दूसरों के भरोसे नहीं रहना है। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसको जल्दी से सॉल्व करो, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। 856 999, 856 × 999, जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना आएगा। विद्यार्थियों स्पीड आपकी बननी चाहिए, आंसर आपका जल्दी से आना चाहिए। देखता हूं इसका आंसर कौन कौन देता है। 856 999, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन हैं। एक न्यूनेन विधि से ये मल्टीप्लाई आपको करना है। आई रिपीट, मेथड यूज करना है एक न्यूनेन। ओके स्टूडेंट, आंसर इसका आएगा, लिख देता हूं 855144। अगर किसी के ये आंसर आया है बहुत अच्छी बात है, आपकी स्पीड बन चुकी है। 855 144, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 856 मल्टीप्लाई 999, ये इसका मल्टीप्लिकेशन है। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे। अब ये हो गया एकाधिकेन एक न्यूनेन। अब आता है अगला नंबर निखिलम मेथड। तो अब जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूं वो निखिलम मेथड से है। तो निखिलम मेथड से पहला क्वेश्चन, यानी कि हमारा आज का क्वेश्चन नंबर हो गया ये 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 मल्टीप्लाई करो 106 मल्टीप्लाई 112, जल्दी से सॉल्व करिए। 106 मल्टीप्लाई 112,
106 112 क्या आंसर आएगा? जल्दी से निखिलम से मल्टीप्लाई करना है। 106 112, 112 और 6 118, 12×72 आंसर आ गया। किस किस का आया 118 72 आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। स्पीड के साथ में सेशन को लंबा लेकर जाना है आज आपको कम से कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, इसीलिए सुपर फास्ट स्पीड के साथ में चल रहा हूं। आपको भी उसी स्पीड के साथ में चलना है, आपको 1 सेकंड की भी देरी नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, जल्दी से आंसर दोगे। 57 × 59, जल्दी से आंसर दीजिए। 57 × 59 कितना आएगा? जल्दी बताइए। 57 × 59 विद द हेल्प ऑफ निखिलम मेथड, निखिलम मेथड से मल्टीप्लाई करना है। 57 × 59 आंसर क्या आएगा? जल्दी बताइए। उपाधार यहाँ पर यूज करना ही पड़ेगा, सब बेस आपको यूज करना है। 57 × 59 जल्दी बताइए कितना आएगा? कमेंट बॉक्स में वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स आपके व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहाँ जहाँ आपकी रीच है वहाँ वहाँ आप वीडियो को शेयर कर दिया करो। जो आपको पता है कि ये 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे वो मुझसे कनेक्टेड हो पहले से चाहे ना हो, सबके पास में हमारी वीडियो की लिंक पहुँच जानी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे लाइव सेशन और लाइव टेस्ट में जुड़ जाएँ। ओके, इसका आंसर आएगा 3363। किस किस से आ रहा है? 3363, जल्दी बताइए। ये आंसर किस किस के आया है? 3363। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 9 भी लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 यहां लिख देता हूं, जल्दी से करके दिखाओगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 104 × 98। आपको इसको देखते याद आ जाएगा, जिन्होंने मेरे से पढ़ाई की हुई है उनको पता है। ये है आपके भिखारी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, भिखारी कॉन्सेप्ट। अब आप कहोगे सर भिखारी कॉन्सेप्ट क्या है? आपको डिटेल में इसको पढ़ना पड़ेगा। वैसे आप मल्टीप्लिकेशन के ऊपर भी मैं क्लासेस आगे लेने वाला हूं। जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, इस साल 10th में आए हैं, आप उनको रिकमेंड करो कि गिरिराज सर के ऑनलाइन टेस्ट को ज्वाइन करो। साथ ही आगे आने वाले टाइम में मैं अपना पेड पूरा कोर्स, ऑनलाइन कोर्स भी लॉन्च करने वाला हूं, तो आप बने रहना सक्सेस एकेडमी के साथ में। इस तरीके से 10498 का आंसर जल्दी से बताइए, और आपको आगे तक मैं लेकर जाऊंगा। जितने भी विद्यार्थी इस बार 10th क्लास में आए हैं उनको भी आप बोलिए कि गिरिराज सर की क्लासेस को ज्वाइन करो। और रही बात फीस की, तो सारी चीज़ें किस तरीके से क्लासेस मिलेंगी, क्या फीस रहेगी और किस तरीके से मैं उन बच्चों को डील करूंगा और पढ़ाऊंगा, वो सब कुछ आपको मैं एक प्रॉपर वीडियो के अंदर समझा दूंगा। तो 104 × 98 इसका आंसर आएगा 10192, 10192। ओके, यहां तक हो गया हमारे मल्टीप्लाई के 3 कॉन्सेप्ट। अब लास्ट में आता है ऊर्ध्व तिर्यक व्याम। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 आज का हमारा लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है 856 × 963। छोटा क्वेश्चन नहीं है, अच्छा खासा क्वेश्चन है, अच्छे खासे लेवल का है। मेथड का नाम बता दूं, ऊर्ध्व तिर्यक व्याम मेथड से इसको सॉल्व करना है। जल्दी करो। ऊर्ध्व तिर्यक व्याम मेथड से इसको सॉल्व करना है, और जो इसको कर ले वो अगला एक और दिख रहा हूं 713, ये भी आपको ऊर्ध्व तिर्यक व्याम मेथड से ही करना है, दोनों क्वेश्चन। चलो देखता हूं कौन दोनों के आंसर जल्दी जल्दी और साथ में देता है। इसका आंसर देना, फिर इसका दे देना, बीच में कॉमा लगा देना। ओके कि सर इसका आंसर ये आ रहा है, कॉमा फिर इसका ये आ रहा है। जल्दी से बताइए, 2 मिनट दे रहा हूं, ज़्यादा नहीं दूंगा इन 2 क्वेश्चंस के लिए। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, साथ ही कमेंट में आंसर भी देते रहो। 856 963 इसका आंसर आएगा, मैं लिख देता हूं 824 और 328, ये आंसर आएगा। ओके, तो अगर किसी की ये आंसर आ गया है और मैच हो गया है तो लिखिए डन सर, हमने सॉल्व कर लिया है। और इस क्वेश्चन का आंसर भी लिख रहा हूं 303 और 025, ठीक है, 303 025, 30 30 25 ये आंसर आ रहा है। तो यहां तक हमने कर लिया मल्टीप्लाई। अब बारी किसकी है? डिवाइड की। तो सबसे पहले डिवाइड आ गया निखिलम। तो निखिलम का क्वेश्चन बोर्ड पर आपके सामने, जल्दी से इसको सॉल्व करना है आपको। क्या है क्वेश्चन देखिए,
निखिलम का डिवाइड है आई थिंक 11 नंबर, यस 12 नंबर क्वेश्चन है। तो 3997 डिवाइड बाई 98, जल्दी से बताइए। और आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्वोशंट बताओगे, यानी कि भागफल, शेषफल नहीं बताना, सिर्फ भागफल, क्योंकि शेषफल तक तो आप पहुंच ही जाओगे। भागफल बताइए, क्वोशंट कितना आएगा जल्दी से, ताकि टाइम ना लगे, जल्दी बताइए। 3997 डिवाइड बाई 98, निखिलम मेथड से आपको इसका डिवाइड देना है और बताना है इसका आंसर क्या आएगा, इसका क्वोशंट क्या आएगा, जल्दी से बताइए। आई होप आंसर आपने दे दिया होगा। इसका आंसर आएगा 40। अब इसका रिमाइंडर यानी कि शेषफल कुछ भी आए, आपका आंसर ये सही होना चाहिए। एग्जामिनर आपका ये आंसर जल्दी देखेगा, पहले देखेगा। शेषफल की ऊपर जाने की उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है, ये वो जल्दी देखता है। अब निखिलम के बाद में आता है सूत्र परावर्त्य। तो सूत्र परावर्त्य तो निखिलम जैसा ही था, है ना, तो हम सूत्र परावर्त्य नहीं लेकर हम लेते हैं आपका फेवरेट डिवाइड, आपका फेवरेट कॉन्सेप्ट ध्वजांक, भाग मिल्खा भाग। अब कईयों को पता है भाग मिल्खा भाग का मतलब क्या है। तो क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा अब ये 13, और डिवाइड भी आप देखते ही कहोगे सर ये तो बहुत बार किया हुआ है, बट एक बार और कर दो। 97865 डिवाइड बाई 78, जल्दी से बताओगे इसका आंसर क्या आएगा। इसमें भी सिर्फ क्वेश्चन यानी कि भागफल बता दीजिए आपकी क्या आने वाला है भागफल, जल्दी से। 97865 डिवाइड बाई 78, क्या आएगा इसका क्वेश्चन, क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी बताइए या कमेंट बॉक्स के अंदर। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप इस स्पीड के साथ में एक बुलेट ट्रेन की तरह मैं भी आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप भी क्वेश्चन कर रहे हो स्पीड के साथ में, और कोई फालतू की बकवास नहीं, कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं। आप इस 30 से 40 मिनट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन करके जाओगे। और आप खुद सोचो कि अगर आप खुद घर पर बैठकर वैदिक की प्रैक्टिस कर रहे होते तो क्या आप आधे घंटे के अंदर 40 क्वेश्चन के आसपास, मैं 40 क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, अब आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया तो इसी लेवल के 2 से 3 क्वेश्चन भी आपने कर लिए हैं। तो मैं आज आपको 20 से 25 क्वेश्चन करवाने वाला हूं इंपॉर्टेंट। तो 25 क्वेश्चन 30 मिनट के अंदर आप करोगे, जिसमें ये भी आएगा, जिसमें स्क्वायर रूट भी आएगा, जिसमें क्यूब रूट भी आएगा। सोचो अगर मैं आधे घंटे में इतना आपको पढ़ा सकता हूं, तो आप अकेले जब बैठकर और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो हमारा 100 में से 100 का टारगेट क्यों अचीव नहीं होगा, 100% अचीव होगा। और एक चीज और आपको मैं बता देता हूं, डंके की चोट पर आप जब पेपर देने जाओगे और पेपर देकर जब बाहर निकलोगे, आपके मुंह से ये लाइन जरूर निकलेगी कि सर लास्ट में जो हमारा मिशन 100 सीरीज चला था उसमें आपने जो जो क्वेश्चन दिए थे वो ही क्वेश्चन और उसी लेवल के क्वेश्चन, उसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हमारे पेपर में आए हैं। ये लाइन आप जरूर बोलोगे। मैं आपको आज ये पेपर से पहले बोलकर कह रहा हूं कि आप ऐसा बोलोगे और मैं आपको वहां मिलूंगा पेपर के दौरान। तो बने रहना सक्सेस एकेडमी बीकानेर के साथ में, इंपॉर्टेंट के साथ साथ पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर आपका क्लियर होगा। तो आपने आई होप ध्वजांक का क्वेश्चन कर लिया होगा। इतना आपका टाइम मैंने इसीलिए यहां पर लिया क्योंकि कुछ बच्चों को ध्वजांक में टाइम लगता है। तो मैंने यहां पर आंसर लिख रहा हूं मैं 1254। क्या आपके ये आंसर आया है? रिमाइंडर कुछ भी आया हो उसको एक बार मैं इग्नोर कर रहा हूं, बस आप ये बता दो क्या ये आ गया क्या आपके। अगर ये आपका आ गया है तो ध्वजांक एग्जाम में आया तो आप उड़ा दोगे, और उसके बावजूद भी समझ में नहीं आता है, ध्वजांक आपको नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो नोट कर लीजिए, स्क्वायर की तरफ बढ़ते हैं। अब आपकी स्पीड और ज्यादा इंक्रीज होने वाली है क्योंकि हम करने जा रहे हैं स्क्वायर। तो आप सिर्फ और सिर्फ विधि का नाम सुनना है कि कौन सी विधि मैं बोल रहा हूं। तो 14वां क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 14। उपसूत्र यावदूनम तावदूनी, इस विधि का नाम है उपसूत्र यावदूनम तावदूनी। ये क्वेश्चन नंबर 14 इस विधि से करना है और क्वेश्चन है आपके सामने, चलो निकाल के दिखाओ। उपसूत्र यावदूनम तावदूनी, फॉर्मूला भी लिख देता हूं, सब बेस का मल्टीप्लाई नंबर प्लस डेविएशन ऑब्लिक डेविएशन का स्क्वायर। याद होगा आपको, याद नहीं भी है जल्दी से सॉल्व करिए, फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। अब आपके पास में 10 से 15 दिन ही बचे हैं पेपर के बीच में, आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि वहाँ जब क्वेश्चन आए तो आप सोचना भी ना पड़े, आपके सामने आपका आंसर हो।
तो इसका आंसर क्या आएगा जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं लिख रहा हूं यहां पर, मेरे लिखने से पहले आपका आंसर कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। टेक्निकल टीम आपसे बनी हुई है। 420-25 क्या आंसर आ रहा है सभी के? 420-25 अगर आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, स्पीड कैसी लग रही है ये बताओ। अगर कोई ऐसा भी स्टूडेंट है तो आप बता देना, हो सकता है कि ना बोले। अगर आप चाहते हो कि मैं थोड़ा धीरे पढ़ाऊं तो अगली क्लास के अंदर मैं थोड़ा धीरे पढ़ा दूंगा, टेस्ट थोड़ा धीरे ले लूंगा। लेकिन ये वैदिक मैथमेटिक्स है, इसको तो फास्ट करना ही पड़ेगा और मैं चाहता हूं आज सभी क्वेश्चन आप अपने हाथों से सॉल्व कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड नंबर पर, यानी कि दूसरी विधि। तो 15 हो गया, उसके 14 हो गया, उसके बाद में 15वां क्वेश्चन। अब आपकी विधि है उपसूत्र अनुरूपेण। क्या है? उपसूत्र अनुरूपेण। जल्दी से सॉल्व करिए। उपसूत्र अनुरूपेण से आपको हल करना है स्क्वायर को, जल्दी से सॉल्व करिए। उपसूत्र अनुरूपेण विधि द्वारा हल करो, ज्ञात करो वर्ग को, यानी कि स्क्वायर को। 57 का स्क्वायर देखते ही बच्चे निकाल देंगे आंसर, क्योंकि उनको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है। ए स्क्वायर ऑब्लिक ए बी प्लस ए बी अपॉन बी स्क्वायर ऑब्लिक बी स्क्वायर। तो उस फॉर्मूले को यूज करके आप आंसर निकाल लोगे। आई होप आपने आंसर निकाल लिया होगा। आंसर आया है 3249। किस किस के आया है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। आंसर कमेंट करते रहिए लगातार, कमेंट रुकने नहीं चाहिए आपके। एक साइड आप फोन रखो कॉपी के ऊपर और नीचे आंसर करते जाओ। जैसे ही आंसर आया कमेंट लिखा और आपने सेंड कर दिया। आंसर आया 3249। अगला क्वेश्चन लेते हैं 16 नंबर। विधि चेंज होने वाली है। अब आपकी विधि है द्वंद्व योग विधि। द्वंद्व योग विधि, द्वंद्व योगा मेथड, और फॉर्मूला लगाना है 3 डिजिट वाला। जल्दी से सॉल्व करके बताइए, 2 मिनट आपको मैं दे रहा हूं। 325 का स्क्वायर विद हेल्प ऑफ द्वंद्व योगा मेथड सॉल्व द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। स्क्वायर को सॉल्व करिए जल्दी से। 325 जल्दी सॉल्व करिए। 325 का स्क्वायर। इसका आंसर आएगा 105625। 105 625। आंसर सामने आपके हाथों हाथ ऑन द स्पॉट अवेलेबल करवा रहा हूं। बात रहती है कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सुबह की क्लास ज्वाइन की होती तो अभी आपकी स्पीड दूसरे बच्चों की जैसी ही होती। इसीलिए कल आपकी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास है सुबह 11 बजे, साथ में जरूर जुड़ना, क्योंकि शाम को जब मैं क्वेश्चन लूंगा, आपका टेस्ट होगा, तब आपकी स्पीड भी बाकी बच्चों के जैसे ही हो। ओके, तो 325 का स्क्वायर ये आया है। 16 तक अपन ने क्वेश्चन कर लिए हैं। हमारे स्क्वायर के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। 17वां क्वेश्चन है, विधि का नाम है, लिख लेना जल्दी से, संकलन व्यवकलन। संकलन व्यवकलन, और क्वेश्चन है 83। जल्दी से निकालिए स्क्वायर 83। कोई भी कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा, बार बार कह रहा हूं। अगर कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो फिर मतलब क्या रहा मेरे से पढ़ने का, मत पढ़ो फिर मेरे से। अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे हो, अपने ज़मीर के अंदर जाके देखो कि क्या आप कैलकुलेटर से आंसर देकर अपने आप को 10वीं में अच्छे स्कोर तक पहुंचा पाओगे? नहीं पहुंचा पाओगे। इसका आंसर क्या आएगा? 83 का स्क्वायर 6889। सर ये नंबर तो बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। 6889, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो वापस यही आएगा, और ऐसा क्वेश्चन अपने बहुत बार सॉल्व किया हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन हो गया है, इसको आपने सॉल्व किया है संकलन व्यवकलन से, और आपका आंसर ये आया है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए यस सर। अभी तक 17 क्वेश्चन हो चुके हैं, और आप नीचे टाइमर भी बाद में देख लेना, वीडियो रिकॉर्डेड सेशन में चला जाए तब आप इसको देखना कि आपने 17 क्वेश्चन कितने टाइम में कर लिए थे मेरे साथ साथ। और वही 17 क्वेश्चन अगर आपको मैं कहता घर पे बैठ के करो तो आप कितना टाइम लगा देते? धीरे धीरे करते, कोई बीच में डिस्टर्ब कर देता। बट मेरे साथ में लाइव इंटरेक्शन का फायदा ही यही है कि आप खुद चाहोगे कि मैं पढ़ लूँ। यही है लाइव सेशन का फायदा और मजा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन 18 नंबर। बहुत ही आपके लिए ज्यादा खुशी की बात है कि आपके सामने अब जो क्वेश्चन है, आपके फेवरेट वो मेथड है, विधि है, और वो है एकाधिके। मुझे पता है इसको देखते ही बच्चों के मुंह में
लार आ जाती है कि सर मज़ा आ गया, ये वाला मल्टीप्लाई और मेथड अगर एग्जाम में आ जाए ना तो हम तो झंडे गाड़ देंगे। एकाधिक से स्क्वायर करना है, जल्दी से 65 का स्क्वायर बताइए। 1 सेकंड से भी कम टाइम में आंसर आ जाएगा इसका, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, इतना फास्ट अपन एकाधिक से स्क्वायर कर सकते हैं। बस उसमें ट्रिक क्या है, पीछे क्या होना चाहिए 5। अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो पीछे क्या होना चाहिए 5। 7 संग 42, 5 का स्क्वायर 25, 42 25, ये आंसर आएगा। आप बताने की भी जरूरत नहीं है, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। ये आपकी फेवरेट मेथड, फेवरेट एक्सरसाइज वैदिक मैथमेटिक्स है। तो हमने कर लिया 18 क्वेश्चन। अब अपन थोड़े लेवल वाले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो लेवल वाला क्वेश्चन आपके सामने है 19वां, और आपको निकालना है क्यूब यानी कि घन। और घन का निकालने का जो मेथड है वो है निखिलम। यहाँ तक मैंने लिख दिया है। तो फिर सर क्वेश्चन, ये लो क्वेश्चन 105, जल्दी से निकालिए 105 का क्यूब। 105 का क्यूब निकालना है निखिलम मेथड से, घन ज्ञात करना है 105 का। जल्दी से निकालिए, फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके सामने। नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन, 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर ऑब्लिक डेविएशन का क्यूब। आपको तो ये कहना चाहिए सर फॉर्मूला भी रहने दो, हमें आता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। 10 से 12 दिन के बाद में आपका पेपर है और आपकी तैयारी अगर फॉर्मूले पे अटकी हुई है, आपको अभी तक फॉर्मूला भी याद नहीं है, तो स्टूडेंट्स बहुत पीछे हो। फिर आप जल्दी से अपने आप को इम्प्रूव करो और बाकी बच्चों के साथ साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाओ और इस कंपटीशन को और ज़्यादा हाई लेवल तक लेकर जाओ। तो इसका आंसर आएगा 115 76 25, यानी कि 11 57 625। अगर किसी के आंसर ये आया है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, स्क्वायर रूट में क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर का, क्यूब रूट में क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर का। अब निखिलम के साथ साथ 2 मेथड और रहते हैं क्यूब के, वो नहीं करवा कर मैं सीधा मूव ऑन कर रहा हूँ हमारे स्क्वायर रूट और वर्गमूल की तरफ। तो स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है, अब आपके सामने ध्यान रखना 20 नंबर क्वेश्चन हमारा, 20वां क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। तो वर्गमूल के अंदर आपको मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है 21 16, जल्दी से बताइए 21 16 का वर्गमूल, जल्दी बताइए 21 16 का वर्गमूल। लेकिन मेथड कौन सा है, द्वंद्व योग विधि से इसको सॉल्व करना है, वो वाली। ये मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं, जल्दी से बताइए 21 16। इक्कीस 16 स्क्वायर रूट वर्गमूल। इक्कीस 16 क्या आंसर आएगा, निकाल लिया होगा, 2 डिजिट में आंसर आएगा 46, खत्म। 46 का स्क्वायर होता है 21 16, 2116। अगर ये निकाल लिया है और अगर किसी ने नहीं निकाला है तो कोई बात नहीं। अब निकालो, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं स्क्वायर रूट से रिलेटेड। लिखिए 60025, इसका आंसर निकालिए 60,025। देखता हूं इसका आंसर कौन जल्दी निकाल के देता है। ध्यान रखना 3 डिजिट आएंगे। स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करिए, लाइव सेशन के साथ में जुड़े रहिए। एक दिन के अंदर अगर मैं मेरी सभी जगह को काउंट करूं तो एक दिन के अंदर कम से कम 7 से 8 वीडियोस डेली मेरी रिकॉर्डिंग में जाती हैं। मैं 7 से 8 वीडियोस डेली रिकॉर्ड करता हूं और बोलते बोलते मेरी ये हालत हो जाती है कि बोलना कुछ और होता है और मुंह से कुछ और निकल जाता है। आपके सामने है किस तरीके से मैं पूरी एनर्जी के साथ में अभी भी आपके सामने हूं। ऐसा नहीं है कि दिन भर थकान के बाद में जब आपके लिए मैं सामने आपके आऊं और एनर्जी मेरी लो हो जाए। अपने क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए थे उन्होंने भी देखा है मेरी एनर्जी कभी लो नहीं होती है। क्योंकि मैं आपको पढ़ाने के लिए 100% तत्पर हूं। आप भी उसी तरीके से उसी एनर्जी के साथ में मेरे से पढ़ने के लिए हमेशा रेडी रहा करो। मैं जितने बजे बोलूं उतने बजे लाइव आ जाया करो, आपका उसमें बहुत बड़ा फायदा होगा। तो 60,025, आई होप आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। मैं बताता हूं इसका आंसर आएगा 245। अगर आपका ये आंसर आया है वेरी गुड, वेल डन माय स्टूडेंट, यू डन वेरी वेल, बहुत अच्छा कर रहे हो। स्क्वायर रूट अपन ने कर लिया है 20 में। देखो 20वां क्वेश्चन जो था
उसमें 2 क्वेश्चन डाल दिए मैंने, तो एक तो 20 हो गया और एक 21 हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैं उसको 21 ही लिख रहा हूँ, 20 वाले में 2 सेक्शन हो गए, यानी कि अब देख लो क्वेश्चन मैंने बोला था 20 से 25 क्वेश्चन दूंगा मैं। तो अब हमारा क्वेश्चन है क्यूब रूट से रिलेटेड, और अब इस पे आपको पता चलेगा, इस पे मुझे पता चलेगा कि कौन ऐसा स्टूडेंट है जो जल्दी आंसर दे सकता है। आपके सामने क्वेश्चन है, छोटा नहीं दे रहा हूं, ये लो आपके सामने क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे इसका क्यूब रूट निकाल के दिखाइए। 129 50 29, 129 50 29, 3 डिजिट में आंसर आएगा। देखते हैं क्यूब रूट यानी कि घनमूल कौन ज्ञात करता है। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया कि ये कौन सा क्वेश्चन है, तो ये लो आपके सामने मैं ये बना देता हूँ, इसको देखकर याद आ जाएगा, सर हाँ याद आ गया क्या करना था। जल्दी से इसको सॉल्व करिए। सुबह की क्लास में मैंने समझाया भी था क्यूब रूट को कैसे सॉल्व करते हैं, 3 पेयर का क्वेश्चन भी करवाया था। अगर यहाँ पर आपको देखो ये पहली पेयर आ गई, दूसरी पेयर आ गई, तीसरी पेयर आ गई, कैसे सॉल्व करना होता है सब कुछ समझाया था। यहाँ से ये आता है, यहाँ से ये आता है। अब मैं देखता हूँ कौन इसको क्रैक कर पाता है क्वेश्चन को। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। इतनी खतरनाक स्पीड तो जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उनकी भी नहीं होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जितनी आपकी हो गई है। आप किसी भी ऐसे स्टूडेंट के सामने जाकर बैठ जाना और उनको इस तरीके से क्वेश्चन देना, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, और उनको बोलना कि भैया या बहन जो भी है, आप अब इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सॉल्व करके दिखाओ। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं आप उनको हरा दोगे। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इतनी हो रखी है, 8th क्लास से लेकर 9th क्लास, फिर 10th क्लास, वैदिक मैथमेटिक्स को अपन ने इतना डीपली पढ़ लिया है कि अब हमारे लिए अब ये बच्चों का खेल हो चुका है। अगर अभी भी नहीं हुआ है, तैयारी करो। और एक और बात ध्यान रखना, जिंदगी में भी कभी भी वैदिक को पीछे मत छोड़ना। अगर आप आगे 11वीं या 12वीं या आगे कॉलेज में भी जाओ और आप गवर्नमेंट के एग्जाम को सोच कर चल रहे हो, आप गवर्नमेंट जॉब को सोच कर चल रहे हो, तो इस वैदिक मैथमेटिक्स का पीछा कभी मत छोड़ना। ये आपको आपके लक्ष्य तक जरूर पहुंचाएगी, क्योंकि ये हमारी वैदिक मैथमेटिक्स आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन को बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर देती है। दुनिया का ऐसा कोई मेथड नहीं है जो इतना फास्ट कैलकुलेशन करवा सकता है। ओके, और है वैदिक मैथमेटिक्स। श्री भारती कृष्ण महर्षि जो थे, उन्होंने वेदों का अध्ययन करके वैदिक मैथमेटिक्स की रचना की थी। तो आपके सामने इसका आंसर 109 अगर किसी का आया है तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन आपके सामने अब मैं देता हूं, उसको सॉल्व करके दिखाइए। 109 आंसर आएगा इसका, 109 आएगा इसका आंसर। जल्दी से इसको सॉल्व कर लो, नहीं किया है तो। और आपके सामने एक और क्वेश्चन, उसको सॉल्व करिए। 1442897, चलो सॉल्व करो। 3 पेयर, फिर 3 पेयर, फिर 3 पेयर, यानी आंसर आएंगे 3 डिजिट में। चलो जल्दी से सॉल्व करो। क्यूब रूट, घनमूल, और इसके बाद में सिर्फ हमारा एक क्वेश्चन और बचता है। तो ये हमारा 21 के बाद में 22 हो गया। ठीक है, तो नंबरिंग भूलना मत। 23 से 25 क्वेश्चन मैंने जैसा बोला था, लगभग 25 क्वेश्चन आज आपको मैं करवाने वाला हूं, जो मैंने करवाए हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन और बचता है, जल्दी से पहले इसको सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। सिर्फ और सिर्फ मात्र 30 मिनट के अंदर आप 21 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो। 30 मिनट के अंदर अंदर 21 क्वेश्चन सॉल्व करना, वैदिक के वो भी हाई लेवल के क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाएं, ऐसी स्पीड तो किसी की भी नहीं है। दोस्तों, ये होता है फायदा लाइव सेशन का। ये तो कुछ नहीं, केवल वैदिक मैथमेटिक्स है और आपको पता है कि ये तो जल्दी जल्दी हो ही जाती है, लेकिन इसके आगे एक्सरसाइज 6, 7, 8, 9 इनके भी क्वेश्चन आप उड़ा दोगे सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 मिनट के अंदर अंदर। ये इसका आंसर मैं लिख देता हूं, इसका आंसर आएगा 113। ओके, अगर इसको कर लिया है तो अच्छी बात है। अब आपके सामने नेक्स्ट यानी कि हमारा लास्ट क्वेश्चन, तो 21 हो गया, 22 हो गया, 23 नंबर 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है सूत्र परावर्त्य योज्यते विधि से। सूत्र परावर्त्य योज्यते विधि से सॉल्व करना है। 7x + 8 = 8x + 5। जल्दी से सॉल्व करिए और आपके सामने यह है क्वेश्चन।
क्या आंसर आएगा एक्स का? सूत्र परावर्ती अयोज्यते, फॉर्मूला बता देता हूं, x इक्वल टू डी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। सूत्र परावर्ती अयोज्यते, सुबह ही मैंने आपको इस फॉर्मूले से फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था। आपके सामने इजी रखा है क्वेश्चन लास्ट वाला। 1.4 प्रश्नावली के अंदर 2 मेथड है, सूत्र परावर्ती अयोज्यते और शून्य साम्य समूचय। अगर दोनों मेथड आपको नहीं आते हैं, सुबह की लाइव क्लासेस को एक बार जाके प्लेलिस्ट में मिशन 100 नाम की मेरी प्लेलिस्ट है सक्सेस एकेडमी बीकानेर के यूट्यूब चैनल पर, उस पर क्लिक करोगे तो आज की सुबह की 11 बजे की क्लास आपको मिलेगी। उसमें वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर मैंने ये दोनों मेथड डिटेल में समझाए हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा प्लस का, प्लस का 3 आंसर आएगा इसका। तो आज अपन ने लगभग 25 क्वेश्चन कर लिए हैं और टाइम कितना लिया है? अप्रोक्सीमेट 40 मिनट। 40 मिनट के अंदर अंदर 30 के आसपास क्वेश्चन कर लेना, 25-30 क्वेश्चन कर लेना, बहुत बड़ी बात है। अगर आप देखो, आप खुद देखो, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। अब आप अपने पेरेंट्स को या बड़े भाई को ये चीज़ बताना कि देखो आज हमने केवल आधे घंटे के अंदर अंदर लाइव क्लास अटेंड करके, लाइव टेस्ट अटेंड करके इतने क्वेश्चन कर लिए। वही अगर आपको कोई कहता है कि पढ़ ले, पढ़ाई कर ले, पेपर है, तो क्या आप 25 क्वेश्चन एक ही एक्सरसाइज के सारे कॉन्सेप्ट के साथ में स्पीड से कर लेते? क्या आधे घंटे में नहीं होते? मुझे भी पता है नहीं हो पाता है, कोई ना कोई डिस्टर्ब करने आ ही जाता है। लेकिन लाइव टेस्ट का और लाइव इंटरेक्शन का यही फायदा है, आप तब तक नहीं उठोगे जब तक क्लास चलती रहेगी, यही फायदा है। इसलिए बार बार कहता हूं लाइव सेशन में आया करो, लाइव सेशन में आया करो। अभी भी जो बच्चे लाइव सेशन में नहीं आ रहे हैं उनको भी मैं कह रहा हूं लाइव सेशन में आया करो, रिकॉर्डेड वीडियो मत देखा करो, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। लाइव सेशन में जुड़ोगे, बाकी बच्चों को देखोगे, आंसर देते हुए आपके भी मन में भी आएगा, पढ़ने की लालसा जगेगी और आने वाले 10 से 12 दिनों के बाद में आपका जो पेपर होगा, आपका स्कोर जितना होना चाहिए था उससे भी ज्यादा होगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो स्टूडेंट्स मिलते हैं कल सुबह 11 बजे हमारी ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज को लेकर। आज अपन ने वैदिक मैथमेटिक्स को खत्म किया और उसका टेस्ट भी ले लिया और जिसमें हमारा स्कोर भी अच्छा आया है। मैंने 25 क्वेश्चन आपको दिए थे, कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताकर जाना किसके 25 के 25 क्वेश्चन एकदम सही आए थे, आंसर सही आया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लाइव सेशन और हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।